कहते हैं राजन, अब मैं भगत सुदामे की कथा का वर्णन करूंगा। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे उपदेश प्रिय ऐसो प्रेम व्यचित्र। द्वारावती में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण था। वो कृष्ण भगवान का सहपाठी, भगवान का गुरु भाई। वो इतना गरीब ब्राह्मण था, इतना गरीब ब्राह्मण था जिसने जीवन में भरपेट कभी भोजन ही नहीं किया। होली दीपावली के दिन पहनने के लिए उनके पास में नवीन कपड़े नहीं थे। गांव चित्ताना की इस धर्मधरा में चल रही ज्ञान महायज्ञ सत्र का आज 8वां दिवस है। 8वें दिवस के उपलक्ष्य में नागाना की धर्मधरा से पधारे हुए श्रीमान जशनाथ संदेश पत्रिका श्रीमान दीपक जी चौधरी जो नागौर से आए हैं, मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भागवत मंच पर आने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री के कर कमला द्वारा स्वागत समारोह में सबसे प्रथम आज हमारे बीच में गांव कायरा की धर्मधरा से श्रीमान प्रहलादनाथ जी जो जशनाथ जी महाराज के अंगारे पधारे हुए आज समस्त ग्रामवासियों के बीच में, हमारे बीच में प्रहलादनाथ जी और दीपक जी दोनों का स्वागत मैं भागवत मंच से करवाना चाहता हूं। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वागत की इसी मधुर वेला में सबसे प्रथम श्री प्रहलादनाथ जी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वागत की इसी मधुर वेला में मैं दीपक जी चौधरी जो नागौर से आए हैं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो भागवत मंच पर आने की कृपा करें। जशनाथ संदेश पत्रिका में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि 240 देशों में दिखाने वाले इस पत्रिका के माध्यम से आज की जो ये कथा लाइव है, समस्त देशों को दिखाने वाले बहुत बहुत हार्दिक आभार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सुदामा जी महाराज एक गरीब ब्राह्मण है, भगवान की बहुत बड़े भक्त है। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। पहनने के लिए सुदामा के पास में पूरी धोती नहीं है। एक धोती के 2 टुकड़े करते हैं। आधी धोती से अपने नीचे की अंग को ढक लेते हैं, आधी धोती को ओढ़ने के रूप से ओढ़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है। सुशीला के जगह जगह से कपड़े फट गए हैं, सुई से सील करके रख लेती है। कपड़े लत्ते के लिए अपने पति को तंग नहीं करती है। और सोने चांदी का एक तांतुड़ा भी उनके शरीर के ऊपर नहीं है। कान में तुलसी का कर्णफूल है, गले में तुलसी की कंठी, हाथ में तुलसी की बांगड़ियां। सुखदेव जी कहते हैं राजनी अयाचित ब्राह्मण है। अयाचित का मतलब है सुदामा ने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बिना मांगे कोई ला करके देता है। रसोई बना करके भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में खाते हैं। बिना मांगे मिले वो अमृत है, मांग लिया सो पानी, खोस लिया वो खून है, ये गोरख की वाणी। ये अयाचित ब्राह्मण है सुदामा जी महाराज। ऐसे करते करते बहुत वर्ष बीत गए। एक बार किसी ने 7-8 दिन तक कुछ भी नहीं दिया। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी भगवान को भोग लगाने के लिए मूंग के दाने की इतना अनाज हमारे घर में नहीं है। मैं इन गरीबी से बहुत तंग हो गई हूं। आप कहा करते हो कि सोने की द्वारिका में निवास करने वाले भगवान हमारे मित्र है, आप जाकर के भगवान से कुछ मांग के लावे। सुदामा ने कहा, सुशीला क्या बात करती हो? मैंने संकल्प किया है कि मर जाऊंगा पर जीवन में मैं कभी मांगूंगा नहीं, और वो भी भगवान से क्या मांगू?
क्या उनको पता नहीं है कि मेरा भाई 7-8 दिन से भूखा है? सुशीला फिर चली गई। दूसरे दिन आकर के कहती है, स्वामी मांगने की बात नहीं है, कम से कम जाकर के भगवान से मिलो तो सही। भगवान को आपके ऊपर दया आएगी और बिना मांगे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। सुदामा ने कहा, सुशीला जिनके भाग्य में नहीं होता है ना, वो देश को छोड़ करके परदेश जाता है, तब भी उनको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि इंसान का भाग्य तो इंसान के साथ में चलता है। सुशीला फिर चली गई। तीसरे दिन आकर के बोली, स्वामी ये मांगने तांगने की चीज तो हल्की होती है, कम से कम भगवान से मिलने के लिए तो जाओ। सुदामा ने अपने मन में विचार किया कि 20 वर्ष निकल गया है, मांगने तांगने के लिए मेरी पत्नी ने कभी तंग नहीं किया, और 3 दिन हो गए रोज आकर के मुझे तंग करती है। इसका कारण क्या है? अरे मेरी पत्नी मुझे तंग नहीं करती है, भगवान श्री कृष्ण मेरी पत्नी के मस्तिष्क में आकर के बैठ गया। वो मुझे बुलाता है, सुदामा भैया चले आओ, सुदामा भैया चले आओ। अरे जाना चाहिए। सुदामा ने कहा, सुशीला तू जाने के लिए कहती है ना, तो मैं चला जाऊंगा, पर धर्मशास्त्र कहता है ठाकुर जी के मंदिर में जाते समय खाली हाथ मत जाओ, गुरु के पास जाते समय खाली हाथ मत जाओ, मित्र के घर जाते समय खाली हाथ मत जाओ। हम लोग 9 दिन के भूखे हैं, भेंट के लिए हमारे पास में क्या है? हाथ जोड़ करके सुशीला बोली, स्वामी आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, भेंट की व्यवस्था मैं करूंगी। सुदामा ने कहा, सुशीला जितने समय तक मैं भोजन करता हूं उतने समय तक तुम भेंट की व्यवस्था करो। सुदामा जी पूजा करने के लिए बैठ गए, और सुशीला मांगने के लिए जीवन में पहली बार घर से निकली है, वो भी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। मर जाऊं मांगो नहीं तन अपने रे काजा, परमार्थ रे कारणे मांगत आवे नहीं लाजा। चलती चलती अपने कपड़ों को देख करके उनको लगता है कि कोई पुरुष मेरे सामने देखेंगे तो उनको क्या लगेगा। एक धनवान के घर में पहुंचती है तो क्या देखती है? अरे धनवान के घर में अनाज की बोरियों का ढेर लगा हुआ है। सुपड़े में चावल लेकर के धनवान की पत्नी शाप कर रही है, फटक रही है। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ जी, माँ जी, मेरे पति ने द्वारावती जाने का निर्णय लिया है। द्वारावती के गोपाल जी है ना, वो मेरे देवर लगते हैं। इस बात को सुन करके धनवान की पत्नी ने कहा, बकवास बंद करो, कृष्ण भगवान को देवर बनाते समय तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाथ जोड़ करके सुशीला कहती, माँ जी मैं झूठ नहीं बोल सकती। जिस समय हमारे पति सांदीपनि मुनि के आश्रम पर बैठते थे ना, उसमें कृष्ण भगवान भी पढ़ते थे। वो हमारे पति से छोटे हैं, इस कारण से वो मां हमारे देवर होते हैं। धनवान की पत्नी ने कहा, सुन लिया, किस लिए आई हो? हाथ जोड़ करके बोली, माँ जी थोड़ी सी अनाज की आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है। धनवान की पत्नी ने छाछ में हाथ डाला, मुट्ठा भर दिया, चावल देने लगी, पर लेने के लिए सुशीला के पास में कुछ भी नहीं है। अपनी चुन्नी को सामने किया, ऊपर चावल दिया तो नीचे चावल निकलने लगा, क्यों जगह जगह से उनकी चुन्नी फटी हुई है। उसने नीचे अपना हाथ लगा दिया, 1 मुट्ठी चावल दिया, 2 मुट्ठी चावल दिया, 3 मुट्ठी चावल दिया, देना बंद कर दिया। सुशीला कुछ और समय तक खड़ी रही। इतने में धनवान की पत्नी ने कहा, चली जाओ, जितना देना था मैंने दे दिया, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला फूट फूट करके धनवान के घर से बाहर निकलती है। अरे भगवान जिनके पास में होता है ना, उनको सब होता है। जिन गरीबों के पास नहीं होता उनको देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सगा सने मित्र जन सुख में मिले अनेक, भीड़ पड़िया दुख बांट ले 100 लाखा में एक। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा त्रपतस्य भोजनम, वृथा दान समर्थस्य
व्रता दीपो दिवा पिचय। समुद्र में बरसात हो तो क्या फायदा, क्योंकि उनके पास पानी की कमी नहीं है। धनवान को दान दे तो क्या फायदा, क्योंकि उनके पास में धन की कमी नहीं है। गाय को भोजन करावे तो क्या फायदा, क्योंकि उनके पेट में भूख नहीं है। और सूरज के सामने दीपक रखें तो क्या फायदा, क्योंकि उनके पास में प्रकाश की कमी नहीं है। जाचुड़े ने कहीं जाचे, जाचुड़े ने कहीं जाचे, लुगाई रे आगे कहीं लुगाई नाचे, सूरज रे आगे कहीं मेले दियो और तीनारी फुटडो इयो। 3 मोटी चावल लेकर के सुशीला अपने घर आई। चावल को पानी में भिगोया, चूल्हे पर तवा चढ़ाया और चावल का चवड़ा तैयार कर लिया। मारवाड़ के लोग चावल के चवड़े का सेवन नहीं करते हैं, पर दक्षिणी भारत में जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा वहां के लोग चावल के चवड़े का सेवन ही करते हैं। चाहे कर्नाटक में जाओ, चाहे महाराष्ट्र में जाओ, चाहे उड़ीसा में जाओ, चाहे बंगाल में जाओ, हिंदुस्तान में सबसे अधिक मात्रा में लोग चावल का ही सेवन करते हैं। चावल का चवड़ा तो बन गया, पूरे घर को ढूंढ लिया। बांधने के लिए उनको 4 अंगुल चित्र नहीं मिला, एक रुमाल की उतना उनको कपड़ा नहीं मिला। सुखदेव जी कहते राजन, अंत में स्वीकार करके सुशीला को सुदामा जी महाराज के उत्तरी वस्त्र को फाड़ करके उनमें चावल की गांठ को बनाना पड़ा। पूरा कचवा पूरा चावल बांध दिया है। एक चावल सुशीला ने नहीं खाया, एक चावल सुदामा को नहीं खिलाया। क्यों? मांगते समय यदि कोई मंदिर का नाम लेता है, यदि कोई गाय का नाम लेता है, यदि कोई भगवान की कथा का नाम लेता है और बीच में उस धन को हड़प लेता है, मरने के बाद में उनको घोर नरक में जाना पड़ता है। देवता के नाम पर मांगे हुए धन में किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, वो उसी फंड में जाना चाहिए जिनके लिए हमने मांगा है। सुशीला ने पूरा का पूरा चावल बांध दिया और सुदामा के पास में जाकर के कहा, स्वामी लीजिए भेंट तैयार हो गई। सुशीला की बात सुनकर के सुदामा ने कहा, अरे सुशीला, सोने की द्वारावती में निवास करने वाला क्या इस चावल को खाएगा? सुशीला बोली, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जरूर खाएंगे।